नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल श्री राम परिवार में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं इस वीडियो में आपको माता त्रिपुर सुंदरी से संबंधित पुस्तक देने वाला हूं। ठीक है, तो जो भी लोग नए नए चैनल पर आए हैं मैं उन्हें बता देता हूं कि भाई मैं इस चैनल पर सभी लोगों को मुफ्त में साधनाओं की पुस्तकें, आध्यात्म से जुड़े हुए पुस्तकें और साधनाओं से संबंधित जानकारियाँ उपलब्ध करवाता हूँ। अगर आप लोग भी हमारे इस कार्य की सराहना करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमें सहयोग प्राप्त हो सके। और जो घंटे का बटन है उसे सभी लोग चालू कर लीजिएगा। जिन्होंने अभी तक चालू नहीं किया चालू कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है। तो घंटे का बटन आप चालू कर लोगे तो आपके पास भी जो नोटिफिकेशन है आपके पास पहुंच जाएगा, जिससे जैसे ही पुस्तक प्रदान करूँगा आपको तुरंत मिल जाएगी। अब देखिए, मैं इस वीडियो में आपको माता त्रिपुर सुंदरी की पुस्तक तो उपलब्ध करवाऊंगा ही, साथ में आपको जो है उनसे संबंधित जानकारियां भी दूंगा। क्योंकि जो तंत्र क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं वो तो माता त्रिपुर सुंदरी को जानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि माता को नहीं जानते। इसलिए मैं उनसे संबंधित सारी जानकारी भी आपको उपलब्ध करवाऊंगा। अब देखिए, जो माता त्रिपुर सुंदरी है वो महाविद्याओं में तीसरी महाविद्या मानी जाती है। गुप्त नवरात्रि की तीसरी आद्या महाविद्या माता त्रिपुर सुंदरी ही हैं। ठीक है, और ये अपने अनुपम सौंदर्य और अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाली हैं। ये यौवन से युक्त और महासौंदर्य की देवी भी कही जाती हैं, और ये तीनों लोकों में विराजमान हैं। माता त्रिपुर सुंदरी कई नामों से जानी जाती हैं। राज राजेश्वरी, बाला, ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, शताक्षी, कामेश्वरी माता के विभिन्न नाम हैं, और इन्हीं नामों से माता है जो है तीनों लोकों में विख्यात है, तीनों लोकों में विराजमान है। स्त्री के ही नहीं बल्कि जगत में जितनी भी सौंदर्य की परिभाषा है, हर जो कण है उसके सौंदर्य की जो परिभाषा है, प्रत्येक कण के सौंदर्य की परिभाषा जो है माता से ही आती है। माता ही जो है सौंदर्य का पूर्ण स्वरूप है। देखिए, जितने भी देवी देवता होते हैं उनके पूजन में, जो जितने भी देवी देवता होते हैं और जितनी भी देवियाँ होती हैं, उन सभी के पूजन में अनिवार्य रूप से जो षोडश माताओं की आराधना की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है, वो षोडश माता जो हैं माता त्रिपुर सुंदरी का ही स्वरूप हैं। और माता को 16 अंक बहुत प्रिय है, और माता जो है 16 कलाओं से सुसज्जित हैं, और माता ही जो है इन 16 कलाओं की साम्राज्ञी कही गई हैं। और देखिए, अपनी सुंदरता और मोहकता से जो है माता ने देवासुर संग्राम में असुरों को भी अपने वश में कर लिया था। और आपको दुर्गा सप्तशती में भी शुंभ और निशुंभ का जो वध करने का प्रसंग है उसमें माता के बारे में देखने को मिल जाएगा। उसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि देखिए जब माता पर्वत पर विराजमान थी तो असुरों ने मोहित होकर शुंभ और निशुंभ के पास गए, और उनके पास जाकर उनसे कहा कि आपके पास सभी निधियां हैं, सारी संपत्तियां हैं, लेकिन अगर आपके पास वह स्त्री रूपी निधि नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। अगर आपको वो निधि मिल जाए तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप धन्य हो जाएंगे। और बारी बारी से चंड और मुंड देवी के पास गए और देवी से कहा कि आप शुंभ और निशुंभ में से किसी का भी वर्ण कर लो। तो देवी ने कहा कि भाई मैंने तय किया है, जो भी मुझे युद्ध में परास्त करेगा मैं उसी का वर्ण करूंगी। तो कालांतर में जब उन्होंने माता से युद्ध किया तो माता ने चंड मुंड और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। इस तरीके से माता ने उनको मुक्ति प्रदान की, और इस तरीके से आपको दुर्गा सप्तशती में जो है शुंभ और निशुंभ के वध में माता का प्रसंग देखने को मिलता है। अब देखिए, सौंदर्य को निधि कहा गया है। सौंदर्य की उपमा जो है माता लक्ष्मी से आती है, और त्रिपुर सुंदरी माता जो है कमला का ही स्वरूप है। भगवती 16 प्रकार की कलाओं से सुसज्जित हैं, 16 प्रकार की मनोकामना और 16 प्रकार की और 16 माताओं का प्रत्येक माता त्रिपुर सुंदरी हैं। सौंदर्य का अर्थ केवल रूप से ही नहीं होता, बल्कि चारित्रिक गुण भी इसी श्रेणी में आते हैं। देखिए, जो हर प्रकार से सुंदर हो वही त्रिपुरारी है, और वही त्रिपुरा भी है। त्रिपुरा एक कुल की तरह है। जैसे कि देखिए, त्रिपुरा की आराधना के कारण हमारे भारत के एक राज्य का नाम त्रिपुरा ही पड़ गया है। जो लोग नहीं जानते बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश की तरफ आपको जो है त्रिपुरा राज्य भी देखने को मिल जाएगा। कामाख्या मंदिर और त्रिपुर बाला सुंदरी मंदिर सहित देश में और भी बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर आपको माता जो है स्थापित मिलेगी। अब देखिए, मैं बताता हूँ कि भाई आपको सौंदर्य का स्वरूप, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या हैं कि भाई सौंदर्य को सिर्फ रूप मानते हैं। वो ये मानते हैं कि सौंदर्य का अर्थ जो होता है वो सिर्फ रूप होता है, जो दिखावा होता है, जो व्यक्ति जैसा सुंदर दिखता है वही उसका सौंदर्य होता है। लेकिन सौंदर्य का जो अर्थ है वो केवल रूप ही नहीं होता, सौंदर्य का बहुत कुछ अर्थ होता है, और उसी का अर्थ मैं आपको बताऊंगा। सौंदर्य के जो प्रकार हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सौंदर्य के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है आपकी वाणी का सौंदर्य। अगर आपकी वाणी मधुर है, ऐसी वाणी है जो कि दूसरों को वशीभूत कर ले, जिससे प्रभावित हुए बिना कोई रह ना सके, तो वो भी सौंदर्य का ही पहला स्वरूप होता है, वो भी सौंदर्य ही होता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति इतनी मोहक वाणी से सुसज्जित है तो वो भी सौंदर्य से परिपूर्ण माना जाता है।
अब सौंदर्य का जो दूसरा स्वरूप होता है वो होता है हमारे कर्म। और जो व्यक्ति अपने कर्मों का धर्म पर चलते हुए निर्वाह करता है, करते हुए निष्ठ होता है, वो व्यक्ति सौंदर्य से परिपूर्ण होता है। क्योंकि जो हमारे कर्म होते हैं वो भी सौंदर्य का ही दूसरा स्वरूप होते हैं। क्योंकि देखिए, कर्मों से इंसान को जो है समाज में अच्छा स्थान मिल पाता है, उसकी जो अच्छी इज्जत बन पाती है, उसके लोक और परलोक दोनों सुधरते हैं। और इसलिए कर्मों को सौंदर्य का दूसरा स्वरूप माना जाता है। और देखिए, जो तीसरा स्वरूप होता है वो होता है हमारा दैहिक। और जितने भी भौतिक पदार्थ हैं उन सभी का जो सौंदर्य होता है वो तीसरा स्वरूप होता है। जो सभी लोग मानते हैं, सभी लोग यही मानते हैं कि भाई जो रूप होता है वही सौंदर्य होता है, लेकिन रूप ही केवल सौंदर्य नहीं होता। ये तो सौंदर्य का तीसरा प्रकार है। और सौंदर्य का तीसरा प्रकार में आप सभी भौतिक पदार्थों की सुंदरता को देख सकते हो। वो सभी सुंदरताएं जो हैं तीसरे सौंदर्य में आती हैं। अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि सौंदर्य केवल रूप से ही नहीं बल्कि हमारे मन, वचन और वाणी से होता है। ठीक है, सौंदर्य का पहला स्वरूप जो होता है वो हमारी वाणी से होता है। व्यक्ति जितना मधुर होगा, जिसकी वाणी जितनी मधुर होगी, जितना वो सरल होगा, वो उसका सौंदर्य ही होगा। और दूसरा स्वरूप होता है उसके कर्म। उसके कर्म जितने अच्छे होंगे, वो अपने कर्तव्यों का जितना अच्छे से पालन करेगा, वो भी सौंदर्य से परिपूर्ण माना जाएगा, क्योंकि वो भी सौंदर्य का दूसरा स्वरूप होता है। अब सौंदर्य का जो तीसरा स्वरूप है वो सभी लोग मानते हैं और सभी लोग जानते भी हैं कि सौंदर्य का तीसरा स्वरूप होता है हमारा दैहिक सौंदर्य। जो हमारी बनावट होती है शरीर की, जो भी सुंदरता होती है शरीर की, वो तीसरे सौंदर्य में आती है। और जितनी भी भौतिक चीज़ें हैं इस संसार में, जब कोई भी चीज़ ले लीजिए आप, एक गाड़ी, बंगला, कुछ भी ले लीजिए, वो सभी तीसरे सौंदर्य में आती है। तो सौंदर्य के इस तरीके से 3 प्रकार होते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि भाई सौंदर्य होता है केवल रूप से नहीं बल्कि मन, वचन और वाणी से होता है। तो इस तरीके से सौंदर्य के स्वरूप को आपने समझा होगा। और यही आशा रहेगी कि आगे कभी भी आप किसी के रूप को महत्व नहीं देते हुए सौंदर्य के तीनों स्वरूपों को महत्व देंगे। क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति को महत्व देते हैं तो उसकी वाणी भी को भी महत्व देना चाहिए। ये नहीं कि केवल आप उसके रूप को महत्व दे रहे हैं, उसके रूप के प्रति ही आकर्षित है, नहीं, उसकी वाणी, उसके कर्म और उसके रूप तीनों ही श्रेष्ठ होने चाहिए। तभी वो व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से सुंदर बन पाता है। अगर आप लोगों को भी पूर्ण रूप से सुंदर बनना है तो आपकी मन, वचन और जो आत्मा है वो बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए। आपके जो कर्म है वो बिल्कुल सही होने चाहिए। आपकी जो वाणी हो वो इतनी मधुर होनी चाहिए कि कोई भी उससे प्रभावित हुए बिना रह ना सके। और आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, तो तभी आप जो है पूर्ण रूप से सौंदर्य प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, माता को शताक्षी भी कहा जाता है। यानी कहा जाता है कि माता के 100 आँख होती है और इन्हीं 100 आँखों से जो है माता संसार की हर गतिविधि को देखती हैं, हर गतिविधि को जो है नियंत्रित भी करती हैं। और वह कामाख्या है, यानी कि काम को भी नियंत्रित करती हैं। वह राजराजेश्वरी है, यानी कि राज सत्ता को कुशल नीतियाँ भी प्रदान करती हैं। इस लोक और परलोक की हर सत्ता सौंदर्यमयी हो, यही देवी संदेश देती हैं। देखिए, माता त्रिपुर सुंदरी का स्वरूप हम आपको बताते हैं, कृपया ध्यान से सुनिएगा। देवी शांत मुद्रा में लेटे हुए सदाशिव के नाभि से निर्गित कमल आसन पर विराजमान है और वे चतुर्भुजी हैं। भुजाओं में देवी पास, अंकुश, धनुष और बाण धारण किए हुए हैं। देवी के आसन को ब्रह्मा, विष्णु, शिव, यमराज ने अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। देवी 3 नेत्रों से युक्त है और मस्तक पर अर्धचंद्र माता धारण किए हुए हैं। देवी के जो मंत्र होते हैं वो सभी आपको इस पुस्तक में देखने को मिलेंगे और देवी की महिमा अनंत है। देखिए, मैं भी इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ कि माता की महिमा का बखान कर सकूँ, और संसार में कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन देखिए, मैंने तो सिर्फ एक छोटी सी कोशिश की है कि मैं माता की महिमा आप सभी को बता सकूँ। मैं यही आशा करूँगा कि भाई मैं आप सभी को माता की जो महिमा है वो थोड़ी कुछ बताने में सक्षम हुआ होऊंगा। और माता से यही प्रार्थना करूँगा कि वो आप सभी का कल्याण करे, आप सभी की इच्छाएं पूर्ति करे और आप सभी को अभय प्रदान करे। और देखिए, जो भी माता के भक्त होते हैं, माता उनको अपने बालक के समान मानती है और हमेशा उनका लालन पालन करती है, उनको अभय प्रदान करती है। उनको जो है सौंदर्य के तीनों गुण भी उनमें, उनके भक्तों में अपने आप आने लग जाते हैं और उनके भक्तों का हमेशा माता कल्याण करती है। अगर माता के भक्तों से कोई दुश्मनी भी लेता है तो माता जो है उनके दुश्मनों को भी अच्छा मजा चखाती हैं। तो माता जो है बहुत ही ममतामयी माता है। जो लोग माता को पूजते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। इस तरीके से आपको माता का पूजन करना है। माता से संबंधित हमने पुस्तक में सारी जानकारी आपको उपलब्ध करवा दी है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम आपको बता देंगे, आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अब देखिए, पुस्तक की जो विषय सूची है वो मैंने आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा दी है। उसमें आपको पुस्तक के बारे में जानकारी दिख रही होगी कि भाई आपको पुस्तक में कितनी सारी जानकारी देखने को मिलेगी।
आपको पुस्तक में माता से संबंधित सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। सारी जानकारी जो है आपको पुस्तक में देखने को मिल जाएगी माता की, तो और कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप एक बार नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अब देखिए कुछ लोग चैनल पर नए आए होंगे, इसलिए मैं एक बार आपको फिर से जानकारी देता हूँ कि किस तरीके से पुस्तक डाउनलोड होगी। तो देखिए नीचे मैंने डाउनलोड लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में। जैसे ही आप वहाँ पर जाकर क्लिक करोगे आपके सामने हमारे ब्लॉग का पेज खुल जाएगा, और जैसे ब्लॉग का पेज खुलेगा आप चाहो तो हमें वहाँ पर फॉलो कर सकते हो। अच्छा ही होगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप चाहो तो हमें वहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा, और वहाँ पर पुस्तक से संबंधित और जानकारी लिखी होगी, वहाँ पर आप उसे पढ़ सकते हो। और जैसे ही आप नीचे जाओगे तो वहाँ पर डाउनलोड करने का बटन लिख रखा होगा, ठीक है, बटन बना होगा या फिर लिख रखा होगा डाउनलोड करने के लिए। उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपसे वो पासवर्ड मांगेगा। अब जो आपके पासवर्ड होंगे वो होंगे 3333। जैसे आप पासवर्ड लगाओगे आपकी पुस्तक आपके सामने डाउनलोड होने के लिए आ जाएगी, और जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करोगे आपकी पुस्तक डाउनलोड हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। आपकी जो भी परेशानी होगी उसको ज़रूर हल करने की कोशिश करेंगे। और आप सभी लोगों ने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सभी लोगों ने वीडियो पूरा देखकर चैनल को बहुत ज़्यादा सहयोग प्रदान किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भवानी, माँ भवानी आप सभी का कल्याण करें।